Good evening to all. I'm really proud to be here and seeing you all. Basically makes me feel that what I'm trying to say here today, I hope that if even one person can take something from it, I'll be very glad. Initially, when we talk about drugs, so it's a very serious topic. तो ये हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को. हम ये हमेशा सोचते हैं कि सुनते हैं ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है, ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है. मैं भी जब तक कैपिटल में नहीं आया था 2 years बैक, मुझे भी लगता था हाँ बड़ा इशू है, लेकिन करना क्या है. तो जब मैं यहाँ पे एज एसपी कैपिटल आई केम इन, तो मैंने स्टडी किया. तो स्टडी के बेसिस पे मैंने ये समझा कि जो भी ड्रग प्रॉब्लम है, इसको ये एक सोसाइटी बेस्ड प्रॉब्लम है जिसको टैकल करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें एनफोर्समेंट, जहाँ की हमारा पुलिस का काम है, जो सप्लाई है उसको रोकना, जो पेडलर्स है उसको पकड़ना. फिर हमारा दूसरा एंगल होता है जहाँ पे हमें जो डिमांड है उसको कम करना. जो ड्रग अब्यूज़ के ग्रसित लोग हैं, जो ये भी एक बीमारी है, तो इस बीमारी से उनको निकालना. देन ऑफ कोर्स तीसरा काम है हार्म रिडक्शन. जो बीमारी में चले गए हैं उनको जो है जान माल का नुकसान ना हो, इस तरह का जो स्टडी किया. और मैं ज़ोर शोर से कोशिश किया कि हम ड्रग के प्रॉब्लम से लड़ें. और इसमें हमने काफ़ी सक्सेस, पुलिसिंग के बेसिस पे आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी सक्सेस कमाया. एंड लोगों ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड फ्रैंकली मैं भी सोचने लगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ. लेकिन यहाँ मैं लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस हमने रजिस्टर किए, रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग हमने अरेस्ट किए जो ड्रग सप्लाई कर रहे थे हमारे यूथ में. लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आज ये कन्फेस करना चाहूँगा कि मुझे लगता है जो हमने किया वो हमारे जो ड्रग प्रॉब्लम है उसमें एक बूंद के बराबर ही है. अभी इस प्रॉब्लम को जूझने के लिए सारा सागर के समान काम करने को रह गया है. ये मुझे रियलाइज़ हुआ अभी रिसेंटली, कुछ पिछले हफ्ते ही मैं कुछ हमारे जो ड्रग से ग्रसित यंग लड़के हैं, यूथ हैं, उनसे मैं बात कर रहा था कि आपको किस तरह का किस लिए आप इस जगह पहुँचे आपके अपने जीवन के पड़ाव में, और किस तरह से इस चीज़ से आप जूझ रहे हैं और इससे बाहर कैसे निकलें, और आपको क्या लगता है. तो ये जो लड़का है करीब 22 साल का है, और 22 साल का लड़का मुझे बताने लगा कि मैं इस जो ये प्रॉब्लम है इसमें मैं करीब 7 या 8 साल पहले, तो 22 साल का लड़का 7 to 8 years बैक मीन्स 14 to 15 years, बहुत ही छोटा लड़का. वो जो है 7 से 8 साल पहले जो है ड्रग्स उसने पहली बार कोशिश किया. उसके बाद विद इन ए मंथ ऑलमोस्ट एडिक्शन हो गया. उस एडिक्शन के वजह से फैमिली में काफ़ी दिक्कतें आई. एंड इससे उसका ही नहीं बल्कि बाकी सबका एक्सपीरियंस मैंने सुना कि नॉर्मली फैमिली रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आए, सोसाइटी में काफ़ी इश्यूज़ आए, अपने फ्रेंड्स से दूर हो गए. और मैंने तब सोचा कि उस 15 साल के लड़के के लिए जो वो ड्रग्स उसको अवेलेबल हुआ और उससे वो ग्रसित हुआ, उसके लिए मैंने क्या किया. तो जो ये एक बबल था जो कि मुझे लगता था कि मैंने बहुत काम किया है फ्रैंकली, तो वो मेरा सारा बर्स्ट हो गया. एंड मुझे लगा, अभी भी लग रहा है कि आई थिंक वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स टू डू. एंड इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, हम ज़ोर शोर से लगे हुए हैं. अभी भी सप्लाई को रोकने के लिए, जो पेडलर्स हैं उनको रास्ते से हटाने के लिए, उनके जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके लिए सज़ा दिलाने में. लेकिन जो हमारे
यूथ ऑलरेडी ग्रसित हो गए हैं, और हमारे जो यूथ अभी जो आप यहाँ है, जो फ्यूचर में बाई चांस कुछ हो सकता है, तो उनके लिए हमें काम करना अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो ये मैं आज आपके सामने, इट्स अ सिंपल कन्फेशन दैट आई थिंक वी हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स मोर टू गो, माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, दैट्स व्हाट वी से। आई थिंक हमने जो शुरू किया है ये जस्ट एक शुरुआत है, और इसमें काफ़ी काम हमें और करना बचा हुआ है। एंड आज जो एनबीसीसी की तरफ से यहाँ पे मुझे यहाँ बुलाया एज ए रिसोर्स पर्सन ड्रग्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है जो एनफोर्समेंट साइड प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें सप्लाई रोकना है, उसमें अरुणाचल प्रदेश पुलिस बहुत ही सीरियस है। हमें हमारे जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी समाज के जो शुभचिंतक हैं, अच्छे लोग हैं, सब हमें सपोर्ट करते हैं, और मैंने देखा है कि हम भी काम उसी तरह से ज़ोर शोर से कर रहे हैं। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस और रिकॉर्ड अमाउंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स जो है सप्लाई से, सिस्टम से हटाया है। एंड इस साल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है, पुलिस की तरफ से पूरे जोर से कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, जो इस ड्रग्स वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है, इसको पूरी तरह जीतने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एनबीसीसी है, ये मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा मंच है, और आपका ये एक जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बेसिस में जो ड्रग्स से ग्रसित हमारे लोग हैं, हमारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, और जो इवन काफ़ी सीनियर एजेस में भी है, 40-45 इयर्स तक का हमने देखा है, उनके लिए भी हमें ड्रग एब्यूज़ से उनको बाहर निकालने के लिए जो एक सोसाइटियल स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको हमें धुतकारने की जगह उनको एक सपोर्ट सिस्टम देना, फैमिली की तरफ से सपोर्ट सिस्टम देना, सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट सिस्टम देना, उसके बाद उनको सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट होने में मौका देना, उनको ऑस्ट्रेसाइज करने की जगह एक सेंसिटिव हैंडलिंग करना, ये आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। मैं अपील करूंगा कि आप अभी सपोर्ट कर ही रहे हैं, इस तरह से हमेशा सपोर्ट करते रहें, तो हमारा जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है इसमें हम और भी कामयाब होंगे। आई होप दैट कमिंग फ्यूचर में अरुणाचल को हम ड्रग फ्री करने में ज़रूर सक्षम होंगे। एंड एक चीज़ मैं आपके इस मंच पे ज़रूर कहना चाहूँगा, हमें सबको लगता है, हम सब ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ अस नो दैट वी शुड से नो टू ड्रग्स, हम सबको सिखाते भी हैं से नो टू ड्रग्स, और हमें लगता है कि हमारे फैमिली में नहीं होगा, नहीं, हम हमारे बीच में कोई नहीं होगा, मेरे दोस्तों को नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने 2 ऐसे लोगों को अपने थाने में जो है मैं इंट्रोगेट कर रहा था, तो व्हेन आई फाउंड आउट, उनमें से 2 ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स, दे हैव स्टडीड आउटसाइड अरुणाचल। उसके बाद जो है यहाँ वापस आए हैं, अपने दोस्तों के साथ रहे हैं, उनको सिंपल टेम्पटेशन हुआ है और वो ड्रग्स के शिकार हो गए हैं, ड्रग अब्यूज़ के। तो इस तरह से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो कम्युनिटी है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, फैमिली ग्रुप्स है, वो जो सिम्टम्स होते हैं जो ड्रग यूज़ के, जैसे अपने फैमिली से दूर रहना, जैसे सिंपल एक्टिविटी की अपने कमरे को बंद कर लेना और सीक्रेटिव हो जाना कि मेरे कमरे में एंट्री मत करो, ज़्यादा ही सीरियसली करना, या फिर अपने स्कूल वर्क को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने शुरू हो जाना, स्कूल में अचानक से बहुत अच्छा स्टूडेंट जो है बहुत बुरा हो जाए, या फिर जो है उसके हैबिट्स बदल जाए, आपके घर से सामान गायब होना शुरू हो जाए, पर्स से पैसे गायब होने लगे। तो जो ऐसे सिम्टम्स है उसको मुझे लगता है हम सबको बहुत ज़रूरी है पहचानना, ताकि समय रहते एक्शन लिया जाए। तो हो सकता है कि एक और ड्रग अब्यूज़ विक्टिम जो बीमार है उसको हम बीमार होने से बचा सकें।
तो ये मेरा एक सिंपल मैसेज रहेगा, क्योंकि यहाँ आई नो मोस्ट ऑफ यू आर यू मस्ट नॉट हैव सीन एनी ड्रग अब्यूज़ विक्टिम। तो इस तरह से अगर सिम्टम कुछ दिखाई मिले तो जल्दी रिएक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। नॉट जस्ट ड्रग अब्यूज़ बट इन जनरल फैमिली में इस तरह का सपोर्ट रहेगा तो जो हमारे बच्चे हैं वो आगे भी जो है फैमिली सपोर्ट के साथ फैमिली के लिए और आगे फैमिली के नाम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि जो भी यहाँ पे जो इतना सुंदर परफॉर्मेंस देखा है और इतना बढ़िया मैसेज कन्वे किया है हमारे सारे गॉस्पेल सिंगर्स और अभी जो परफॉर्मेंस देख रहे थे, इसमें से हम काफ़ी दिल छूने वाला भी, स्पेशली जो लास्ट परफॉर्मेंस था, इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। आई होप कि वी ऑल लर्न फ्रॉम इट। फाइनली एक बिफोर एंडिंग, देयर इज वन वर्ड इन इंग्लिश which we always think it's a negative word, but I think in terms of drugs it's the most positive word. So I will just like to hear it from you. Whenever we hear about drugs, what should we say? Yes, that is the right word. No. So what should we say about drugs? Thank you very much.